छोटे से शहर में हरिया नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी अपने परिवार के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मीरा और उसके 2 बच्चे रहते थे। हरिया एक दुकान पर बर्तन धोने का काम करता था। एक दिन हरिया का मालिक उसे काम से निकाल देता है। बेचारा हरिया दुखी होकर घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी को ये बात सुनकर बड़ा ही दुख होता है। फिर वो हरिया को दिलासा देती है, अरे आप उदास ना हो, कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। वैसे आप एक काम कर सकते हो। कौन सा काम? बाबूजी का पुराना रिक्शा आज भी घर के पीछे खड़ा है, आप उसको क्यों नहीं ठीक करा लेते? अरे वो तो सालों पहले मेरे बाबूजी चलाते थे और उनके मरने के बाद से वो जंग खा रहा है। हाँ, पर उसे ठीक भी तो कराया जा सकता है। चलो कल देखते हैं। अगले दिन हरिया उस जंग लगे रिक्शे को निकालता है और उसे ठीक करवा कर उसे घर ले आता है। देखो, ये तो बिल्कुल नया जैसा हो गया। आप इसे आज से ही ले जाना शुरू कर दो। उस दिन हरिया पहली बार अपना रिक्शा लेकर निकलता है। फिर वो सभी रिक्शा वालों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अरे ओ भाई, तुम यहाँ कैसे खड़े हो सकते हो? यहाँ हम लोग खड़े होते हैं और कोई और यहाँ से सवारी नहीं ले सकता। अरे भाई ऐसा मत बोलो, मैंने बड़ी मुश्किल से रिक्शा ठीक करवाया है। मेरे घर के हालात बहुत बुरे हैं, कुछ खाने को भी नहीं है। अरे भाई, तो हम कौन से अमीर लोग हैं? हम भी पूरा दिन खड़े होकर सवारियों का इंतजार करते हैं। बड़ी मुश्किल से सवारी मिलती है और हमारा घर का चूल्हा जलता है। पर भाई, अरे भाई, अब हमारा वक्त बर्बाद मत करो और कहीं और से सवारी लो। कोई भी रिक्शा वाला हरिया को वहाँ खड़ा नहीं होने देता और उसे वहाँ से भगा देते हैं। बेचारा हरिया बड़ा ही दुखी हो जाता है और वहाँ से उदास मन से चला जाता है। रास्ते में बहुत कोशिश करता है कि उसे कोई सवारी मिल जाए, पर पूरा दिन उसे एक भी सवारी नहीं मिलती। धीरे धीरे बहुत रात हो जाती है। हरिया एक भी पैसा नहीं कमा पाता। फिर वो निराश होकर घर वापस आने लगता है। घर आते वक्त एक सुनसान रास्ते में हरिया को एक औरत खड़ी दिखाई पड़ती है। वो हाथ देकर हरिया से रिक्शा रुकवाती है। हाँ मैडम, कहीं जाना है आपको? रेलवे स्टेशन। वो तो काफी दूर है मैडम। जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। हरिया बिना पैसे पूछे उस औरत को रिक्शा में बिठा लेता है और रिक्शा चलाने लगता है। रिक्शा में बैठते ही वो औरत एक चुड़ैल में बदल जाती है। हरिया इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि उसने एक चुड़ैल को अपने रिक्शे में बिठा रखा है। वो तो बस एक सवारी मिलने की खुशी में जल्दी जल्दी रिक्शा चलाता रहता है। चुड़ैल रिक्शे में चुपचाप बैठी रहती है। इतनी रात को आप अकेले उस सुनसान रास्ते पर क्यों खड़ी थी? आपके साथ कोई नहीं आया? मैं अकेले रहती हूँ। अच्छा, पर आप जा कहाँ रही हो? अपने घर जाना है मुझे देर हो रही है, जल्दी चलो। हाँ जी मैडम, मैं चला रहा हूँ। हरिया तेज तेज रिक्शा चलाने लगता है और आखिरकार रेलवे स्टेशन तक पहुँच ही जाता है। लो मैडम, आ गया आपका रेलवे स्टेशन। हरिया को कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो रिक्शे में कोई भी नहीं होता। हरिया ये देखकर बड़ा ही हैरान रह जाता है और फिर तभी उसकी नजर रिक्शे में रखे एक 2000 के नोट पर पड़ती है। हरिया की आंखें तो खुशी से चमक जाती हैं। ये औरत अचानक कब उतर गई, पता ही नहीं चला। और ये इतने सारे पैसे क्यों रख कर चली गई? हरिया उस नोट को हाथ में लेकर देख ही रहा होता है कि अचानक उसकी नजर रेल की पटरी पर जाती है, जहां वो औरत एक ट्रेन के पीछे पागलों की तरह दौड़ रही होती है और बुरी तरह चिल्ला रही होती है, रोको रोको, मुझे भी जाना है। हरिया चिल्लाता रहता है पर वो चुड़ैल भागते रहती है। भागते भागते वो दूसरी पटरी पर पहुंच जाती है, जहां सामने से एक ट्रेन आ रही होती है। हरिया और जोर से चिल्लाने लगता है और उसको हटने को बोलता है। वो उसे बचाने भी भागता है, पर तब तक ट्रेन उस चुड़ैल पर चढ़ जाती है। हरिया भागता हुआ उसे देखने जाता है तो वहां कोई नहीं होता। हरिया बड़ा ही परेशान हो जाता है और घर वापस आ जाता है। घर आकर वो अपनी बीवी के हाथ में वो 2000 रुपए का नोट रख देता है और उसे सारी कहानी सुनाता है। अरे बेचारी के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा, और देखो ना कितनी जल्दी में होगी वो जो इतने सारे पैसे छोड़कर चली गई। मैंने तो बचाने की पूरी कोशिश की थी, पर क्या करूं, मुझे वो कहीं दिखी भी नहीं। दोनों उस रात सो जाते हैं। उन पैसों से मीरा घर का राशन भरवा लेती है और हरिया अपना रिक्शा लेकर निकल पड़ता है। पूरा दिन उसे फिर से कोई भी रिक्शे वाला सवारी नहीं बिठाने देता। ऐसी रात हो जाती है और हरिया फिर से निराश होकर घर लौटने लगता है कि उसे उसी रास्ते पर वही औरत फिर से खड़ी दिखाई पड़ती है। हरिया तो उसे देखकर चौंक ही जाता है। हाथ देकर वो औरत हरिया से रिक्शा रुकवाती है।
अरे मैडम मैंने कल आपको कितना रोका और वो ट्रेन तो आपके ऊपर से निकल गई थी ना। जल्दी रेलवे स्टेशन चलो, मुझे देर हो रही है, मेरी ट्रेन निकलनी नहीं चाहिए। हरिया रिक्शा चलाना शुरू कर देता है। रिक्शे में बैठते ही वो औरत फिर से चुड़ैल बन जाती है। हरिया इस बात से अनजान उससे सवाल पर सवाल करते रहता है। मैडम, कल आपने इतने सारे पैसे रख दिए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो उन पैसों की सख्त जरूरत थी। मैडम, वैसे आपको जाना कहाँ है? चलो जल्दी चलो, मुझे उस ट्रेन को पकड़ना ही है। हरिया और तेज रिक्शा चलाता है और उसे रेलवे स्टेशन पहुंचा देता है। फिर वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो फिर से रिक्शे में कोई नहीं होता और बस वहाँ एक 2000 का नोट रखा हुआ होता है। फिर से वो औरत ट्रेन के पीछे भागने लगती है और दूसरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है। हरिया जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। इस बार हरिया घबरा जाता है। वो जल्दी से जाकर मीरा को सारी बात बताता है। ये तो बहुत ही अजीब बात है जी, पर आप बस ये सोचो कि वो औरत रोज 2000 रुपए रख कर भी तो जा रही है, जिससे हमारा घर चल रहा है। अगले दिन हरिया फिर से रिक्शा लेकर निकलता है और फिर से उसे बिना सवारी के रात हो जाती है। इस बार वो सोच ही रहा होता है कि तभी फिर से वही औरत उसे खड़ी मिल जाती है। वो औरत फिर से रिक्शे में बैठती और फिर से गायब हो जाती है। ऐसा हर दिन होने लगता है। हरिया को रोज 2000 का नोट तो मिल जाता है, पर उसे अब उस औरत की सच्चाई जानने की ज्यादा चिंता सता रही होती है। वो इस बात को ठान ही लेता है कि वो सच जानकर ही रहेगा। उस दिन जोरदार बारिश हो रही होती है और सड़कों पर पानी ही पानी भरा होता है। उस रात भी वो चुड़ैल हरिया के रिक्शे में बैठती है, पर इस बार हरिया को उसका असली चेहरा सड़कों में भरे पानी में दिखाई दे जाता है। हरिया के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो जैसे तैसे घबराता हुआ उस चुड़ैल को उसी जगह पहुंचा देता है। हमेशा की तरह वो चुड़ैल ट्रेन के पीछे भाग रही होती है और रिक्शे में एक नोट रखा होता है। हे भगवान, मैं इतने दिन से एक चुड़ैल को अपने रिक्शे में बैठा रहा था। आखिर ये चुड़ैल चाहती क्या है? क्या है इसकी सच्चाई? मैं जानकर ही रहूंगा। हरिया उसी पटरी पर जाता है, पर तब तक वो चुड़ैल गायब हो चुकी होती है। फिर वो स्टेशन मास्टर के पास जाता है और उससे पूछता है, भाई साहब, ये जो 12 बजे यहाँ से ट्रेन जाती है, ये कौन सी ट्रेन है और कहाँ जाती है? 12 बजे? भाई यहाँ से 12 बजे तो कोई ट्रेन नहीं जाती। फिर वो क्या हुआ भाई? बड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है? हरिया स्टेशन मास्टर को सारी बात बताता है। स्टेशन मास्टर को अब सब समझ आ जाता है। ये तो वही हो सकती है। कौन? आज से 2 साल पहले एक औरत यहाँ भागते हुए आई थी। वो जोर जोर से रोती हुई चिल्ला रही थी कि उसका पति उसे छोड़कर जा रहा है। उसे अपने पति को रोकना था। मेरे पास भी आई थी कि मैं उस ट्रेन को रुकवा दूं, पर ऐसा होता है कोई? ट्रेन चली गई और वो पागलों की तरह उस ट्रेन के पीछे भागने लगी। भागते भागते वो जाने कैसे दूसरी पटरी पर जा गिरी और उसी वक्त सामने से एक ट्रेन आ गई और वो वहीं कुचल कर मर गई। हे भगवान! हरिया वहाँ से चुपचाप चला जाता है और घर जाकर सो जाता है। अगले दिन वो उस औरत के बारे में सब पता कर लेता है। उसके बाद वो रात को उसी रास्ते से गुजरता है और रिक्शा उस चुड़ैल के पास जाकर रोक देता है। मैंने तुम्हारे बारे और तुम्हारे पति के बारे में गांव वालों से सबसे पता कर लिया है। जिसके पीछे तुम रोज भाग रही हो, उसे तो उसकी करनी की सजा मिल चुकी है। उस रात उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था, सारे लोग मर गए थे और तुम्हारा पति भी। वो मर गया। वो मर गया। वो मर गया। चुड़ैल उस रात रिक्शे में नहीं बैठती और बस खुशी से उछलती कूदती वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वो पीछे मुड़ती है। मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ करूंगी। हरिया को उस चुड़ैल के लिए खुशी भी होती है, पर खुद के लिए दुख भी, क्योंकि उसका घर उस चुड़ैल के पैसों से ही चलता था।